class I have discussed about multiple school context। तो आज रूरल और अर्बन स्कूल के बारे में। रूरल और अर्बन स्कूल में सर्वप्रथम मैं रूरल स्कूल के बारे में बात करूंगा। रूरल स्कूल यानी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय। ग्रामीण क्षेत्र विद्यालय की सबसे बड़ी विशेषताएं होती हैं वो भौगोलिक अलगाववाद यानी एक विशेष क्षेत्र की ओर होते हैं, विशेष उनका एरिया होता है। विद्यालय का साइज भी समुचित मात्रा में होता है और यानी विद्यालय का आकार, साथ ही साथ जनसंख्या घनत्व के हिसाब से भी जो गांव में जो बच्चे होते हैं उसी गांव के वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है एकाग्रता का एक स्थान होता है, यानी फ्रूटफुल एनवायरनमेंट, फलदायी वातावरण के अंतर्गत वो विद्यालय काम करते हैं। ये विद्यालय की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि यहाँ पर बच्चों का विशेष रूप से यानी सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दिया जाता है। उसके कुछ जो ऑब्जेक्टिव हैं, उद्देश्य हैं, उसके बारे में भी मैं आपसे बात करता हूँ। जो सरकार की जो उद्देश्य थे यानी सरकार की जो नीति थी, उस नीति को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विद्यालयों की स्थापना की थी ग्रामीण क्षेत्रों में। उसका सबसे बड़ा जो उद्देश्य था, 5 उद्देश्य के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, टू एनहांस द एबिलिटी यानी छात्रों की क्षमता को कैसे विकसित किया जाए, उससे संबंधित जो है वह सबसे बड़ा आधार था। दूसरा था छात्रों को मोटिवेट करना यानी एकाग्रता और एक ऐसे शैक्षणिक परिवेश के अंतर्गत शिक्षा प्रदान करना जिससे कि छात्रों का विकास हो सके। दूसरा था पूरी तरह से अवेयरनेस यानी जागरूकता, शिक्षा के प्रति जागरूकता, जिससे कि बच्चे शिक्षा ग्रहण कर सके, शिक्षा को वो अमूल्य वस्तु, जीवन की अमूल्य वस्तु मान सके। नेक्स्ट जो था वो आधार था कि विश्व की जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में जानकारी देना और साथ ही साथ रोजगार उन्मुखी शिक्षा के बारे में बात करना। अब आप इसी बात से सोच सकते हैं कि ग्रामीण परिवेश में शिक्षा देने का सरकार की क्या नीति थी। यानी नीति स्पष्ट थी कि बच्चे के ग्रामीण परिवेश में रहने वाले बच्चों का सर्वांगीण विकास हो सके। अब मैं आपको इससे संबंधित दूसरे इसके पहलू की भी बात करूंगा कि कैसे ये परिवेश में यानी चेंजिंग पॉलिटिकल कंटेक्स्ट ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के बदलती परिवेश के अंतर्गत कैसे ये ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय भी प्रभावित हुए। सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो सोच थी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को विकसित करने की, वो संसाधनों की वहाँ पर कमी रही। वित्तीय आर्थिक संकट यानी वित्तीय स्तर पर उसकी संकट रही, यानी ग्रामीण स्तर पर जो चीज़ें थी वो उसको सही तरीके से नहीं मिल सका। दूसरा रिसोर्सेज यानी संसाधनों की कमी, शिक्षक की जो नियुक्ति वहाँ पर हो रही थी पढ़ाने के लिए वो ज़्यादा दिन तक वहाँ पर नहीं रहे, अपना ट्रांसफ़र करा के दूसरे जगह में चले गए, जिससे कि शिक्षकों की कमी, शिक्षक और छात्र का जो अनुपात था वो कम होता गया। और जो चीज़ें सबसे मूलभूत हैं वो क्लासरूम में व्यवस्थाएं और क्लासरूम के आकार की वो तो समुचित थी, लेकिन शिक्षकों की कमी के चलते एक एक कक्षा में अत्यधिक मात्रा में छात्रों का नामांकन लिया गया, जिससे कि छात्रों की समस्याएं बढ़ती चली गई और शिक्षा व्यवस्था जो है वह बच्चों को जिस हिसाब से मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल सकी। एक और चीज़ थी, चूँकि सुगम यातायात का साधन नहीं होने के चलते बच्चे विद्यालय भी नहीं पहुँच पा रहे और कुछ हद तक सरकार ने साइकिल की व्यवस्था की, लेकिन वो साइकिल सभी बच्चों को कुछ हद तक नहीं मिल पाया, कुछ को मिल पाया, जिससे कि अव्यवस्था रही और वो यातायात सुगम नहीं हो सका। सरकार ने पूर्ण रूप से व्यवस्था की थी ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों को विकसित करने की, ग्रामीण स्तर के पर विद्यालयों को विकसित करने की, लेकिन ये कल्पना कहीं ना कहीं अधूरी रह गई। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा रिपोर्ट एजुकेशन का जो रिपोर्ट आया यानी असर का एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, असर का रिपोर्ट आया, उसमें ये चीज़ पाया गया कि बच्चे जो कि प्राथमिक स्तर के हैं, कक्षा 1 या कक्षा 2 के हों, जब वो दूसरे क्लास में जाते हैं, दूसरे कक्षा में, उसके बाद जब प्रमोट होते हैं तो पिछले कक्षा के या कुछ कक्षा में ऐसे भी बच्चे होते हैं जो कि अपने कक्षा के बुक को, किताबों को, टेक्स्ट बुक को पढ़ नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं और लिख भी नहीं पाते हैं। आप अंदाज से सोच सकते हैं कि कैसी किस प्रकार की शिक्षा उन्हें प्रदान की जा रही है। छोटे छोटे मैथमेटिक्स के यानी गणित के जो
सामान्य समस्याएं, सामान्य प्रॉब्लम जो होते हैं वो प्रॉब्लम को उन्हें दिया जाता है बनाने के लिए, उसे भी वो नहीं बना पाते हैं। एडिशन हो, जोड़ हो, घटाव हो या मिक्स फ्रैक्शन हो, उन सभी चीज़ों को वो सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, नहीं समझा पाते हैं। तो इससे स्पष्ट है कि संसाधन या आर्थिक वित्तीय आधार पर जो भी मदद की जाए वो विद्यालयों में अगर सही तरह से उसका उपयोग हो तब तो उसका विकास हो सकता है, अन्यथा उसका विकास नहीं हो सकता है। और ये कभी कभी प्रभावित इसलिए भी होती है कि राजकीय स्तर पर या राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बदलती जाती है, योजनाएं बदलती है, इससे कहीं ना कहीं रूरल जो विद्यालय हैं, ग्रामीण स्तर के विद्यालय, वो प्रभावित होते हैं। इसके जस्ट थोड़ी सी बातें मैं आपको शहरी विद्यालय को भी करना चाहता हूँ। शहरी विद्यालय के अंतर्गत ये संसाधन जो मैं बताया, यानी विद्यालय जो होते हैं शहरी क्षेत्रों के, वो तो सुविधा युक्त होते हैं, रिसोर्सेज की कमी नहीं होती है, शिक्षक भी वहाँ पर्याप्त मात्रा में होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि छात्र क्लासरूम में इनडिसिप्लिन, जो अनुशासनहीनता है वो सबसे ज़्यादा बढ़ती है। रिसोर्सेज का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग, टेक्नोलॉजी का अत्यधिक मात्रा में प्रयोग कहीं ना कहीं छात्रों को टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड कर देता है, निर्भर करता है, जिससे कि उनका अपना विकास नहीं हो पाता है, वो सही तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं। एक और समस्या आती है जो कि पूरी तरह से पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, जिससे कि बच्चों की एकाग्रता कहीं ना कहीं भंग होती है, वो शिक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से ग्रहण करने में सफल नहीं हो पाते हैं, जिससे कि तरह तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मैं आपको इस चीज़ को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि ग्रामीण स्तर में या शहरी स्तर के दोनों विद्यालयों की समस्याएं कुछ हद तक एक प्रकार की है, कुछ हद तक में भिन्नताएं भी है, लेकिन एक आधार ये है कि कहीं पर अत्यधिक मात्रा में छात्र हैं तो कहीं पर अत्यधिक मात्रा में शिक्षक हैं। चूँकि शहरी क्षेत्रों में पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूलों की संख्या ज़्यादा है और जो शहरी क्षेत्र में जो सरकारी स्कूल हैं वहाँ पर शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है, लेकिन शिक्षक छात्र वहाँ कुछ कम अनुपात में रहते हैं, या ये भी चीज़ है कि व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित नहीं हो रही हैं। शहरी विद्यालयों में भी कुछ ऐसे भी विद्यालय पाए जाते हैं जो कि पूरी तरह से संसाधन युक्त नहीं होते हैं, जिससे कि समस्याएं बरकरार होती हैं। ओवरऑल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बारे में कहीं ना कहीं समस्याएं हैं, और इस संदर्भ में रूरल हो या अर्बन स्कूल, दोनों प्रकार के स्कूल प्रभावित होते हैं। आवश्यकता से विशेष की है कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली को कैसे विकसित किया जाए और संसाधन युक्त शिक्षा कैसे प्रदान की जाए, जिससे कि बच्चे आगे चलकर रोजगार प्राप्त कर सकें और इस चीज़ से वो अपने जीवन यापन कर सके, वो किसी के ऊपर निर्भर न रहें। हम आज इस चीज़ को यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं और आप इस वीडियो को देखें, जो जो इसके पॉइंट बताए गए हैं इसे नोट करें